वेलकम सर, ये लीजिए आपकी टिकट। थैंक यू। हमारी पल्स 98 है, 101 से ऊपर बुखार भी है तुम्हें। तुम्हारी बॉडी कांप रही है पर तुम नोटिस नहीं कर रही हो। तुम्हारी आंखें लाल है, पीपीओस डाइल्यूटेड है। इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी थकी हुई है और सूखे मतलब 3-4 घंटे से पानी भी नहीं पिया हुआ है। बॉडी को रेस्ट चाहिए तुम्हारी। 2 दिन से तुम सोई नहीं हो और बिना सोए काम कर रही हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, टेक सम रेस्ट। थैंक यू सर। टेक सम रेस्ट। थैंक यू। भाई तेरे अंदर मेडिकल की मशीन लगी है क्या? सिर्फ हाथ देखते ही पूरी बॉडी की रिपोर्ट निकाल दी तूने उसकी। और यार तू क्यों जा रहा है वहाँ उस जंगल में? यहाँ सब कुछ इतना बढ़िया तो है। यार मैंने सोचा था बड़ा होके अगर काबिल बन गया ना तो वापस लौट के अपने शहर में सबको काबिल बनाऊंगा, बस इसीलिए। वाह मेरे आश्रम के बाबा, बड़े उच्च विचार हैं आपके तो। चला मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। तू ख्याल रख अपना, ठीक है? थैंक यू। चल। Excuse me. यार ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे गिर गए? इतनी मुश्किल से तो 150K हुए थे, 120। थोड़ा हॉटनेस का क्वेश्चन लगाती हूँ। साला हरामी, सेलिब्रिटी दिखा नहीं थे। साले लिटर मेरी फोटो क्लिक कर रहा था। What nonsense! मैं आपकी फोटो क्यों खींचूंगा? मैंने खुद देखा तुम फोटो क्लिक कर रहे थे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने पेशेंट की रिपोर्ट देख रहा था। देखिए आप कोई सीन क्रिएट मत कीजिए प्लीज। सीन मैं क्रिएट कर रही हूँ, फोन दिखाओ। अभी पता चल जाएगा सबको कौन झूठ बोल रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको अपना फोन क्यों दिखाऊं? मैं अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट देख रहा था, दैट्स इट। और तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। ये ना मुझे कब से घूर रहा था। मैंने बहुत बार इसको इग्नोर किया लेकिन उसके बाद फोटोज लेने लगा मेरी गंदी गंदी। ऐसे इंसानों की वजह से आजकल लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही हैं आप? अरे ये कुछ भी बोलेगी तो क्या मान लेगी? और ये 1 सेकंड, क्या प्रूफ? अगर मैं आपकी फोटो खींच रहा था तो प्रूफ दिखाइए। चलिए। प्रूफ इसके अंदर है। कैसी बातें कर रही है? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ बैठी हैं, अगर मैं फोन में ऐसे कुछ देख रहा हूँ तो मेरा फोन का कैमरा तो आपकी साइड ही होगा ना। देखिए, व्हाटएवर योर नेम इज, ये सारी बकवासबाजी बंद करो, ड्रामा बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो। और रियली अब तू मुझे सिखाएगा? साले लिटर गवार, बहुत गलत किया तूने मुझसे पंगा लेके। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। एक सेकंड, आप क्या हो इनको? आप ठीक तो? लगता है इस तो दिल का दौरा पड़ा है। क्या हुआ इनको? प्लीज कोई हेल्प करिए। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इट्स एन हार्ट अटैक। तो डॉक्टर को बुलाइए ना। देखिए घबराइए मत, मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर, कुछ नहीं होगा इन्हें। नहीं ये डॉक्टर नहीं है, झूठ बोल रहा है। लिसन, आई एम टेलिंग यू, मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा इनको। इनकी जान चली जाएगी, मैं बोल रही हूँ, इससे हटवाओ। ये देखो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। देखो तुम संभाल के बात करो और तुम्हारा ये जो भी ड्रामा है ना हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चलिए आप सब अपनी जगह पे बैठ जाइए, प्लेन लैंड होने वाला है। तुम यहाँ बैठाइए। सर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सब रेडी। डॉक्टर अभिनव को आप रिसीव कर पाएंगे? प्रोटोकॉल को फॉलो होना ही चाहिए। तुम्हें मालूम है ना कि वो कौन है? बिल्कुल सर, देश के टॉप मेडिकल में उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई और उन दवाइयों की करोड़ों की रॉयल्टी हर महीने डॉक्टर के अकाउंट में आती है। बेशुमार पैसा और एक जीनियस डॉक्टर। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बेटी करिश्मा की शादी डॉक्टर अभिनव के साथ करूंगा। शादी? हाँ, मेरी बेटी के साथ। बस एक बार डॉक्टर अभिनव यहाँ पे सेटल कर जाए। ड्राइवर, गाड़ी फास्ट चलाओ।
ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप गलत समझ रहे हैं। ये देखिए, अरे आप लोग इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये जान ले लेगा उसकी। ये झूठा डॉक्टर है, वो फेक आईडी बना के आपको पागल बना रहा है। इतनी देर में तो जान ले लेगा वो उसकी। सुनिए, आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है अभी। थैंक गॉड मेडिकल टीम ने आके बचा लिया, वरना ये आदमी को जान ही नहीं देता उसकी। नहीं होता ना तो बचता नहीं था। लगता है ये लड़की सही कह रही है, जरूर ये कोई फ्रॉड है। नहीं तो आज की डेट में कौन सा डॉक्टर किसी की मदद करता है? गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा आदमी से मिलवाने वाली हूँ जो एक नंबर का दरिंदा है। देखिए इसको, ये फ्लाइट में मेरी गंदी गंदी फोटोज ले रहा था और जब मैंने इसको पूछा तो साफ मना कर दिया इसने। ऊपर से मुझे टच भी कर रहा था, फिर उसके बाद अकड़ भी दिखाई मुझे। आप बताइए, ऐसे आदमी के साथ लड़कियां सेफ है क्या? बिल्कुल नहीं, फ्रॉड है ये। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो इस दरिंदे से कैसे बचती? बताइए, आप बनेंगी लड़कियों की आवाज? हाँ बनेंगे। हम सब साथ में हैं। और गाइस, ये अभी नकली डॉक्टर बन के एक आदमी की जान भी लेने वाला था। देखिए कैसे शरीफ बन रहा है अभी। साले गांव के भिखारी शहर में आके लड़कियों को छेड़ता है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब भी रिकॉर्ड करिए इसको। एक तो गलती करता है, ऊपर से माफी भी नहीं मांगता है। देखिए, आप लड़की होने का गलत फायदा उठा रही हो और आज की वजह से उन लड़कियों को भी इंसाफ नहीं मिलता जिनके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो। और आप सब भी सुन लीजिए, यहाँ पे असली विक्टिम मैं हूँ। चुप कर, अपना ड्रामा बंद कर, समझा? सबके सामने घुटनों पे गिर के मुझसे माफी मांगो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती की ही नहीं है। गाइस, क्या बोल रहे हैं ये? देखिए, गलत बात है भाई, माफी मांगो। हम माफी मांगनी चाहिए, दूसरों के साथ प्रतिवाद करता है। हाँ, इसको माफी मांगनी चाहिए। लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। अभी क्या, अभी माफी मांगो। क्या हो रहा है? हटिए। I'm so sorry सर, आने में थोड़ा लेट हो गया और आपको इस सिचुएशन में अकेला छोड़ना पड़ा। पीछे हटिए, मैंने कहा पीछे हटिए। और आपको आइडिया है आप किससे बात कर रही हैं? तू कौन है? ओह, दोनों का गैंग है, साथ में मिलकर लड़कियां छेड़ते हो। नहीं तो अरे ये तो हद हो गई, पब्लिक में लड़की को छेड़ेगा। मारो इस साले को, बड़ा आदमी है तो किसी को भी छेड़ देगा। कुत्ते साले, देखो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। मैं भी बताती हूँ, देखो जब पेपर स्प्रे आंखों में पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तो मैं भी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद उसमें गिर जाते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना तुम। सर, अभी पुलिस को बुला के इसे अरेस्ट करवाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। इतनी महंगी गाड़ी, लगता है कोई बड़ा आदमी है। कितना भी बड़ा आदमी हो, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। तू जानता नहीं सोशल मीडिया की पावर को। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था, आपको RIT मेडिकल कॉलेज स्पेशल फैकल्टी अपॉइंट किया गया। सीएम साहब, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। बताइए। सीएम साहब, मैं चाहता हूँ कि किसी को मेरी असलियत के बारे में पता ना चले। किसी भी स्टूडेंट या प्रोफेसर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं यहाँ स्टूडेंट को सिखाने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट, प्रोफेसर, हर कोई मुझे एक नॉर्मल प्रोफेसर की तरह ही दे। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था तो भी करनी पड़ेगी ना। छत्तीसगढ़ मेरा अपना शहर है DIG सर, यहाँ मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट है, आप वही करिए जैसा मैं कह रहा हूँ, वही ठीक रहेगा। अगर आपकी यही जिद है तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू CM साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, हेलो पापा। देखो शहर में एक बहुत ही वीआईपी आदमी आए हैं जिनके साथ मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ गया है, इसलिए तुम टैक्सी लेकर के घर चल जाओ। मीना फोन कट कर दिया। ऐसा कौन सा वीआईपी आदमी है जिसके लिए टैक्सी से आने के लिए बोल दिया? Here we are, sir. शुक्रिया सीएम सर। Just remember, I'm always at your disposal. थैंक्स सर। अच्छा एनवायरमेंट है। सर, हाँ मनीष, वो फ्लाइट वाली लड़की ने आपकी वीडियो वायरल कर दी है, और भी गलत नैरेटिव के साथ। अभी जिस आदमी को आपने स्क्रीन पे देखा, उस आदमी ने फ्लाइट में मुझे बहुत ही गंदे तरीके से छेड़ा है और मुझ पे पेपर स्प्रे भी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढे और उसे अरेस्ट करें। चिंता मत करो मनीष, ये लड़की ड्रामा कर रही है, अटेंशन की भूखी है, तो कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। और हाँ, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें होती रहती है, सो रिलैक्स। वेलकम टू आवर आरआईटी मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे लिए यहाँ पर हर स्टूडेंट खास है और हमारा फोकस हमेशा एक्सीलेंस पर रहता है। वैसे जब आप क्लास लेंगे तो देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स बदमाशी करते हैं, पर आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल देम। गुड टू नो। या चलिए मैं आपको आपका केबिन दिखा दूँ। मोहित, ये प्रोफेसर कौन है? हम इतने सालों से स्टाफ रूम में मरवा रहे हैं और इसको आते ही केबिन मिल गया। पता नहीं रोहित सर कौन है, साला 28 साल का लौंडा लग रहा है। जरूर इसकी मंत्रियों में कहीं सेटिंग है, इसलिए आते ही केबिन मिल गया इसको। जानते भी हो ये कौन है? चाइल्ड जीनियस है, छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन और पीएचडी कर ली। गवर्नमेंट ने स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है। अच्छा, तो इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको। ऑब्वियसली, अब बस यही देखना बाकी था। हमसे आधी उम्र का लड़का हमारा सीनियर है। साला कॉलेज के स्टूडेंट जितनी उम्र है इसकी, बन गया है प्रोफेसर, चाइल्ड जीनियस। आया होगा किसी सिफारिश से। बेटा ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा मैं तुझे। तेज भाग के क्यों आ रहा है? नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है क्या तू? सर, उस लड़की का वो वीडियो बहुत सेकंड वायरल हो रहा है, और जैसे उसका वीडियो वायरल हो रहा है वैसे उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। आपको किसी ने पहचान लिया अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स मनीष, कुछ नहीं होगा। उस लड़की को बस सोशल मीडिया का बुखार है। अरे आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी सब चीजें आती रहती है, फिर कोई नया ट्रेंड आएगा और सब इस बारे में भूल जाएंगे। डोंट वरी। पर सर, कुछ नहीं होगा मनीष, मैंने कहा ना रिलैक्स करो। और वैसे भी उस लड़की से मैं आज के बाद मिलने नहीं वाला हूँ। अच्छा, मेरी क्लास का वक्त हो गया, आई विल सी यू। बेब, आई एम सो हैप्पी। देखा तूने, सोशल मीडिया पे धमाका हो गया है। मैंने कहा था, ड्रामा और इमोशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। Oh my God यार, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, दैट्स क्रेजी। तू तो छा गई। तेरा वो कंटेंट वाला बकरा तो कहीं गायब हो गया है, तो अब कंटेंट कैसे बनेगा? अरे वही तो, एक बार वो मिल जाए ना, उसको अपने सामने झुकवा के माफी मंगवाऊंगी। सांसने का प्लान। फॉलोअर्स के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा। अच्छा, तुझे पता है, मुझे पता चला है कि बैंगलोर से कोई नया डॉक्टर आया है, वेरी हैंडसम। तो अगर हमने उसको पटा लिया तो तू सोच, हमारे ग्रेड्स भी सुधर जाएंगे और फिर मजे ही मजे हैं। तू चिंता मत कर, तुझे तो पता है करिश्मा की आंखों का जादू पागल कर दूंगी उसको। चल।
छोटी किस्मत, ये लड़की तो मेरी स्टूडेंट ही है। गाइस, ये वही आदमी है जो फ्लाइट में मेरी फोटोज ले रहा था। आई कांट बिलीव तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो। तुम अपनी हद में रहो, ओके? हद में तो तुम्हें मैं ला। बताओ क्यों कर रहे थे मेरा पीछा, बताओ सबको। मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं करता हूँ। तो यहाँ क्या झक मारने आए हो? गाइस, आई एम नॉट फीलिंग सेफ इसके साथ। प्लीज, मुझे घुटन हो रही है, इसको लेके जाओ यहाँ से। आई एम नॉट सेफ। तुम यहाँ से चुपचाप बाहर जाओ, वरना हाथ पैर तोड़कर यहीं डाल देंगे। चलो बेटा बाहर निकलो, बहुत हुआ तुम्हारा पीछा करना। बैंगलोर क्लास स्पेशल प्रोफेसर आने वाले हैं, वो आएंगे, उनको कंप्लेन करूंगी तो धक्के मार के निकालेंगे। इससे अच्छा आप चले जाओगे। वो प्रोफेसर में ही है। वेट, डॉक्टर कहीं ये वो बैंगलोर वाले प्रोफेसर तो नहीं है? तुम प्रोफेसर? गाइस समझ नहीं आ रहे, बिलीव करें या नहीं। यस डॉक्टर। गाइस, इसकी बात पे ध्यान मत देना, ये एक नंबर का झूठा है। ठीक हो गई, आई एम श्योर। अपने अपॉइंटमेंट का मेल चेक करो। डॉक्टर अभिनव? गाइस ये ऑफिशियल मेल है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। यही हमारे प्रोफेसर हैं। हो गया आप सबका, क्लास शुरू करें। गुड मॉर्निंग। रुक बेटा, तेरी अकड़ तुम नहीं निकाल दिया, बस तू देखता जा। बड़ा आया प्रोफेसर। क्लास प्लीज सिट डाउन। मैं आया हूं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने आपके नए प्रोफेसर से। मिलिए डॉक्टर अभिनव गुप्ता से। सर, अगर ये आदमी कॉलेज में रहेगा तो लड़कियां छोड़ देगा कॉलेज। क्या हो गया करिश्मा बेटा, क्या बात? सर, ये वही आदमी है जो प्लेन में मेरी फोटोज क्लिक कर रहा था और अब देखो यहाँ पीछा करते करते आ गया है। ये देखिए। आप ही बताइए, अगर ऐसा आदमी हमारा प्रोफेसर होगा तो कैसे गर्ल्स रहेंगी सेफ यहाँ पे? ये नहीं सुधरेगी, अटेंशन सीकर, फिर से वही मेलोड्रामा। तो मैं यहाँ बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ, प्लीज उसको हटा दीजिए घर से। डॉक्टर अभिनव ये क्या कह रही है? बकवास कर रही है ये। आपको लगता है कि फ्लाइट में एक अनजान लड़की की फोटो खींचूंगा मैं? नॉनसेंस। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये एक नंबर का वुमेनाइजर है। उठ। आप कैसे रख सकते हैं ऐसे इंसान को कॉलेज में, बताइए। देखिए, अगर ये कॉलेज में रहेगा ना तो लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं फील कर सकती हैं। डॉक्टर अभिनव ये क्या कह रही है? सर झूठ बोलिए। फाइन, अगर ये इतना इंसिस्ट कर रही है ना तो मैं अपना फोन दिखाने के लिए तैयार। और अगर उसमें इसकी एक भी फोटो निकली ना तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। पर अगर फोटो नहीं निकली ना तो ये सबके सामने मुझसे माफी मांगे। कीजिए सर, चेक इट। करिश्मा इसमें तो कोई फोटो नहीं है। सर, फोटो होगी, आप चेक करिए ठीक से। सर, इसने फोटो डिलीट कर दी होगी, आई एम श्योर इसने डिलीट कर दी होगी। देखो करिश्मा, तुम्हारे फादर इस शहर की जानी मानी हस्ती हैं और इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सर, अगर आप उसको नहीं निकालेंगे ना कॉलेज से बाहर तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर कॉलेज का भी नाम खराब होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, देखो हमारी बदनामी होगी। मैं अपना फोन फॉरेंसिक में देने के लिए तैयार हूं। उन्हें तो पता लग ही जाएगा ना जब मैंने कोई फोटो डिलीट की है तो। और अगर उसमें फोटो नहीं निकली तो क्या करेंगी आप? बाय द वे, आपको पता है ना, ये जो भी आप कर रही है उसके लिए मैं आप पे केस कर सकता हूँ। 10 सेकेंड लगेंगे मुझे आपको झूठा साबित करने को। ऐसे तो मेरे फॉलोअर्स मुझे अनफॉलो कर देंगे।
चलिए ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। मुझे इनके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेकेंड, सॉरी नहीं बोला आपने अब। कम ऑन। अब सॉरी सर। सुनाई नहीं दिया। वहां जो पीछे स्टूडेंट बैठा है ना, उसके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। कम ऑन। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. आवाज पहुंच गई या और जोर से बोलूं? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी प्रोफेसर अपना। नाउ वेट एंड वॉच। You can go now. प्लीज कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि एक डॉक्टर कभी भी अपने केस को एक इमोशनल एंगल के तरीके से नहीं देख सकता। उसके लिए बस सिर्फ एक सिचुएशन है जिसे उसे ठीक करना है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि आज के सारे नोट्स ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल से मैं आप सबको एक ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा और उस सब के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और हाँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे कैबिन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है और मेरा मिशन है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूं। ऑल द बेस्ट। यार गजब का प्रोफेसर है। क्या बेसिक समझाया यार, सब समझ में आ गया। सर वो पहले के लिए हम रियली सॉरी। इट्स ओके, नो वरीज। और सुनो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो उसी पे फोकस करो। ओके? अच्छा, एक्चुअली वो पढ़ाई के बारे में ही बात थी। वो कुछ चीजें आपने क्लास में समझाई, कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आए, तो आपने कहा था ना बाद में कैबिन में आ जाना समझाने। ठीक है, मैं कैबिन में जा रहा हूँ। ठीक है क्या दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? सर वो एक्चुअली आई एम जेन्युइनली सॉरी, मुझे ना काफी गिल्ट फील हो रहा था। ये क्या कर रही है तुम? सर वो क्या है ना, गिल्ट की वजह से ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो। नॉनसेंस, तुम ये सब करने मेरे कैबिन में आई हो? घबराइए मत, हमारी एज सेम है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर आप बस बताइए कि आपको क्या करना है, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। घटिया सोच है तुम्हारी। ये सब के लिए ना मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी, कॉलेज से निकलवा दूंगा। अब गेट आउट। और गुस्सा क्यों कर रहे हैं, एक्टिंग छोड़िए ना। आई नो यू वांट इट, बताइए क्या करना है। एक नंबर की घटिया, अब बेशरम लड़की हो तुम। ये ड्रामा बंद करो, निकलो यहाँ से। सर छोड़िए। सर छोड़िए। सर मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मैं कभी आपका नाम नहीं लूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज छोड़ दो।
बताओ क्या छुपा रखा है इन कपड़ों के पीछे? जल्दी से खोलो इनको, मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स दे दूंगा बेबी, घबराओ मत। आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखा, वो देखने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आदमी मेरा पीछा करते करते कॉलेज तक पहुंच गया और प्रोफेसर बन के इस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। यार ये तो हद हो गई। हाँ यार, ऐसे लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रोफेसर तू तो गया। सर पूरा कॉलेज ये वीडियो देखा है। बंद करो ये वीडियो। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है। मनीष, मेरे ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसके फुटेज चाहिए मुझे अभी के अभी, राइट नाउ। श्योर सर। मिस्टर अभिनव, तुम्हारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की इंक्वायरी बैठी है। ऑफिसर, इस जगह की अच्छे से तलाशी लो, पता नहीं और कितनी लड़कियों की तस्वीरें इसने छुपा के रखी होगी। देखिए ऑफिसर, ये सब टटोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड बाय द वे, इतने सीरियस एलिगेशन आपने कौन से बेस पे किए हैं? ठंड रख, सब पता चल जाएगा। क्या ये सब लड़कियों की दलाली कर रहा है? आई होप आपको राहुल ने क्लियरली समझा दिया कि आपको क्या करना है। डोंट वरी करिश्मा जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम थोड़ा रिस्की है और आप तो जानती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो राहुल, थैंक यू, काम हो जाएगा। साले कॉलेज की लड़कियों की दलाली करता है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। सर वन सेकंड सर, देयर इज अ मिस्टेक सर। ये मेरा है ही नहीं सर, मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसा है। सर मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है सर, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर तू निर्दोष है तो निर्दोष साबित करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। साले इस शहर के नंबर 1 कॉलेज ने तुझे स्पेशल फैकल्टी के रूम में चांस दिया और तूने क्या किया? ये जिन्होंने काम, छी, उन्होंने चांस दिया? नो, मैंने उनको चांस दिया। अबे साले ठरकी, इतने बड़े कॉलेज को चांस देने वाला तू होता कौन है? औकात क्या है तेरी? रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन इंसान है और कौन भगवान। बकवास बंद कर अपनी, तू होगा कहीं का भगवान, लेकिन आज मैंने तुझे सबूत के साथ पकड़ा है। ऑफिसर, लेके चलो इस शहजादे को। 1 सेकेंड। देखिए सर, आप गलती कर रहे हैं। मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। एक लड़की है जो अपने लड़की होने का फायदा उठा रही है। सर, वो अपनी झूठी बातें कह के सबको गुमराह कर रही है। अरे बकवास बंद कर अपनी। देख, अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ये टर्मिनेशन लेटर है, तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप इस लेटर पर साइन कर दे और यहाँ से चला जा। अच्छा, अब समझा कि इन सब के पीछे कौन। जरा मुझे बताएंगे कि कौन सी अथॉरिटी ने मेरा ये टर्मिनेशन लेटर साइन किया है? साले तुझ जैसे वुमेनिजर को तो मैं खुद टर्मिनेट कर सकता हूँ। और वैसे भी तू कौन सा यहाँ पे परमानेंट प्रोफेसर है? तू तो एक गेस्ट प्रोफेसर है ना। सर, ये जो भी आप कर रहे हैं ना, उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। प्रोफेसर, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि वो लड़की झूठ बोल रही है। वो हम देख लेंगे, आप यहाँ पे साइन कीजिए। ठीक है, अगर आपको साइन ही चाहिए पर एक बात याद रखना, अब इसके बाद जो होगा ना, उसके लिए तैयार रहना। निकालो इसे बाहर, निकालो इसे बाहर, निकालो इसे, चलो निकालो इसे, बाहर निकालो इसे,
बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। चलो चलो निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। इंक्वायरी ऑफिसर ने अपना काम कर दिया, उसे बाहर आने दो। उसके बाद जूते चप्पल टमाटर जो मिला उससे स्वागत करेंगे। अगर पहले कॉलेज वाले नहीं शुरू करेंगे तो हमारे लोग शुरू करेंगे। उसके बाद भीड़ खुद भड़क जाएगी। रुको, कोई हंगामा नहीं करेगा, नहीं तो सब जेल जाओगे। जेल तो तू जाएगा, करिश्मा खन्ना से पंगा जो लिया है। अपने घुटनों पे बैठ के माफी मांगना शुरू करो। देख क्या रहे हो? सर, मैं भी आपके लिए हाई सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, अगर ये लड़की अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी भीड़ इकट्ठा कर सकती है तो मैं भी इसे एक आम आदमी ही रहकर टक्कर दूंगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखती हूँ कब तक टिकता है। आज भी सर, डॉक्टर अभिनव की जान खतरे में। पूरी कॉलेज को पड़ी उसे पीटने के लिए। जल्दी जाकर के सिचुएशन हैंडल करो एंड मेक श्योर उसको एक खरोंच नहीं आनी चाहिए। चलो। लास्ट चांस है तुम्हारे पास मिस्टर अभी। देख लो, अगर अपने घुटनों पे गिर के माफी मांग लोगे ना, रुक जाएंगे। ये जो तुम भाड़े के गुंडे लेकर आई हो ना, ऐसे 10 को ना 10 सेकंड में निपटा सकता हूँ। सॉरी डॉक्टर अभिनव, आपको इन सब से गुजरना पड़ा। मैं आपसे इन सब चीजों के लिए माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो या गुंडागर्दी करने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिसने प्रोफेसर को छुआ भी है उस सबको जेल जाना पड़ेगा। आईजी साहब, गलत हमारे साथ हुआ है और जेल भी हम जाएंगे। इसको जाना चाहिए जेल। इसने जो किया है ना मेरे साथ, मैं सबके सामने बता भी नहीं सकती। इसने मुझे अपने कैबिन में बुला के जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी के भी साथ हो, इसलिए इसको तो सजा मिल के ही रहेगी। ये लड़ाई इंसाफ की है, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। प्रोफेसर को कैद करो, प्रोफेसर को कैद करो। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो हमें भी चाहिए। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, और आपसे जो कुछ भी बोला गया है वो झूठ है, एक तरफा झूठ। और मैं भी चाहता हूँ कि सही मुजरिम को सजा मिले, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। असली मुजरिम तुम हो और तुमको सजा मिल ही रहेगी। हम भी यही चाहते हैं कि असली मुजरिम को सजा मिले, और कुछ सबूत हमारे पास भी है। मिस करिश्मा, अगर आपने अपनी सारी चालें चल दी है तो मैं अपने पत्ते खोलूं।
तुमने वो प्रोफेसर के कैबिन वाला सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिया था। हाँ, उसी दिन उड़ा दी थी। तो फिर क्या हो सकता है इसके पास जो ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? इस मामले की पूरी तरह जांच होगी, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी असहनीय है और जांच के रिजल्ट के पहले अगर किसी ने भी इन पर आंख उठाकर भी देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसने इन पर हाथ उठाया वो एक कदम आगे है। अभिनव जी, इनमें से किसने आप पर पहला हाथ उठाया? ये दोनों थे। सर हमने कुछ नहीं किया। सर प्रूफ क्या है? यहाँ के सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्डिंग है और ये दोनों तो इस कॉलेज के भी नहीं है। चलो बताओ, किसके कहने पे किया ये सब कुछ? हाँ, नहीं है इस कॉलेज के, क्या कर लेगा? जेल में डालेगा। अरे 2 हफ्ते के अंदर बेल मिल जाएगी अपन को। अब उनका जेल में आना जाना लगा रहता है। 1 हफ्ते में साला जेल की चक्की पीसेगा ना, तब पता चलेगा। क्या क्या कहने सर? सर हमें नहीं पता थी इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा ये, वरना हम ये काम कभी नहीं लेते सर। बता दो किसने करवाया, वरना जेल में ना 3rd डिग्री टॉर्चर मिलेगा तुम दोनों को। इन मैडम ने बोला था कि भीड़ में जाके अंदर घुस जाना भीड़ में और फिर इनके हाथ पैर तोड़ देना दंगा भड़का के। बकवास कर रहे हो तुम दोनों। चुप रहो, मैं पैसे। मैडम अपना पैसा अपने पास रखो, तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़ सकते हम। बकवास कर रहे हैं दोनों, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम लोग मुझे फंसाओगे? तुम्हें पता है मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहीं की महारानी हो क्या? ये सीएम की बेटी। सीएम? हाँ, ऐसा सीएम जो एक बिजनेसमैन है और जिसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक। अच्छा, वैसे सीएम को देख के लगा तो नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। तो सीएम की बैटिंग है तुम्हारे साथ, इसलिए कानून को हाथ में लेकर घूम रही है, क्योंकि तुम्हारा बाप भी कानून को मजाक ही समझता होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे संभालूं। नहीं, इस लड़की की परवरिश के पीछे इसके माँ बाप का हाथ, और वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की ये। पर तुम चिंता मत करो, इसे सबक मैं सिखाऊं, और इसे ही नहीं इसके पूरे परिवार को, और ऐसी परवरिश सिखाऊंगा ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। इसे नहीं पता कि इस बार इसने गलत आदमी चुन लिया है। तू सिखाएगा सबक? अगर ये डीआईजी नहीं आता ना, तेरी अर्थी उठती है। अपनी औकात में रहकर बात करते। तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे सामने प्रोफेसर को धमकी दे। गुंडों के साथ इसे भी अंदर कर दो, चाहे मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। देखता हूँ ये कैसे बाहर निकलती है। डीआईजी साहब, भूलिए कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरा बाप कौन है। डीआईजी सर, आप रहने दीजिए। इस लड़की ने मुझ पे बहुत ही गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं। मैं नहीं चाहता कि इन सब में आप पड़े। इसे मैं अकेला ही संभाल लूंगा। आप इन दोनों को अंदर कर दो। अरेस्ट करो इसे। चलो, तो अब बैटिंग की बारी मेरी है। सर आप इसके पहले टारगेट नहीं है। आपसे पहले बहुत लोगों को झूठे नैरेटिव में फंसा चुकी है और अपने फॉलोअर्स बढ़वा चुकी है, और जो भी हेवीली अपोज करता है उसे अपने बाप के गुंडों से चुप करवा देती है। ओके, इसके पीछे इसके भाई की बहुत बड़ी बैकिंग है, इसलिए इसमें इतनी हिम्मत और आज तक कभी पकड़ी नहीं गई। लेट द गेम बिगिन नाउ। सबसे पहले इसके सारे सपोर्टर को चुप कराओ। जब सबकी लंका लग जाएगी ना, तब इसे भगवान याद आएंगे। शुरू वहीं से करेंगे जहां इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि
कॉलेज, कहीं ना कहीं कॉलेज में सबकी फंडिंग यही कर रही है। टीचर से लेके प्रोफेसर तक सब रिश्वत हो रहे सर। शुरू कॉलेज से ही करेंगे। तो अब कुछ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर से मैंने बात कर ली, कल सारे रूल्स चेंज होंगे और सबसे पहला झटका वहीं से होगा। जल्दी से एक रूल्स की लिस्ट बनाओ और मिनिस्टर को मेल कर दो। शेर की गुफा में तभी हाथ डालना चाहिए जब शेर भूखा ना हो, बचने का चांस होता है। रूल नंबर 1, कोई भी प्रोफेसर अपने पर्सनल नोट से नहीं पढ़ाएगा। सारे प्रोफेसर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मटेरियल्स ही यूज करेंगे। अपने नोट्स बेचकर स्टूडेंट से पैसे कमाने का धंधा बंद। बच्चों, आज मैं आप सबको अपने प्राइवेट नोट से डाउट क्लियर करवाऊंगा। जिस किसी को भी परचेस करना हो वो मेरी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। प्रोफेसर, मैं जान सकता हूँ कॉलेज के दिए नोट्स में क्या प्रॉब्लम है? आपको पता आपकी जॉब सस्पेंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप कॉलेज के रूल फॉलो नहीं कर, इसलिए। ये देखिए, ऐसे में तो मेरी मेन इनकम बंद हो जाएगी। ध्यान रखिए जरा। रूल नंबर 2, कोई भी एक्सपेंस अगर होने के बाद पेमेंट तुरंत नहीं होगी, उसे वेरीफाई किया जाएगा और तब तक सारी रिक्वायरमेंट्स होल्ड रहेंगी। कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगवाई हैं, ये पेमेंट्स क्लियर कर दो। ठीक है, मैं एक टीम भेज रहा हूँ चेक करने के लिए। क्यों? नए रूल्स आए मैडम, सब कुछ वीडियो प्रूफ के साथ चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी। शिट, मेरी EMI कैसे पे करूंगी अब? रूल नंबर 3, जो प्रोफेसर कॉलेज में एक्स्ट्रा बन के बैठा है और सिर्फ चिल कर रहा है, उसे सिस्टम से बाहर करो। अगर कॉलेज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं मिलेगी। ये सब चल क्या रहा है? मतलब अब सब कुछ चेक किया जाएगा? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ये सब कुछ प्रोफेसर अभिनव के निकाले जाने के बाद से ही शुरू हुआ है। प्रोफेसर अभिनव की मिनिस्ट्री में भी अप्रोच है, जान पहचान है। हो ना हो, प्रोफेसर अभिनव ही इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड, वही है इन सब चीजों की असली जड़। कुछ तो करना पड़ेगा प्रोफेसर अभिनव का। रूल नंबर 4, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में बिना वजह इरेगुलर हैं, उन्हें फाइनल एग्जाम में 25% कम मार्क्स मिलेंगे और फेल होने पर यह इंश्योर किया जाएगा कि और किसी भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन ना मिले। पढ़ाई नहीं हो रही इनसे, लौंडियाबाजी करवा लो इनसे। अब क्या होगा यार? अपनी तो लंका लग गई यार। सर कुछ करिए ना, हम सब परेशान हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑर्डर सीधा मिनिस्ट्री से है। तुम लोग DIG के सामने प्रोटेस्ट करोगे तो ये दिन तो आने ही थे। एक्सक्यूज मी, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस प्रोफेसर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। और अब इस करिश्मा के चक्कर में हम सब मुसीबत में आ गए। अब क्या करें? सर, पूरे कैंपस में डर का माहौल है, सब लोग पैनिक है। अच्छा है, खुला छोड़ने पर जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और जैसे ही लाठी चलने लगती है ना, सब डिसिप्लिन में आ जाते हैं। अब तक तो सारे छुटपुट के रूल्स थे और अब आएगा मेरा मास्टर स्ट्रोक, फिनिशर वाला सिक्सर। रूल नंबर 5, सारे सीनियर फैकल्टीज और PhD वालों को निकाला जाएगा और उनकी जगह पे मैनेजमेंट ट्रेनीज को अपॉइंट किया जाएगा। सिस्टम में बैठकर सिस्टम का फायदा उठा रहे थे पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। योर पोजीशन इज अंडर रिव्यू। ये क्या हो रहा है? मुझे भी तो रिप्लेस नहीं कर देंगे? हाय एवरीवन। गुड जॉब, आपने अच्छा किया उसको टर्मिनेट करवा के। बेटा, जैसा आपको प्रॉमिस किया था, एक छोटा सा गिफ्ट। क्या है मैडम ये? कुत्ते के लिए बिस्किट। अरे ब्रो, दिस इज योर गिफ्ट, ओपन करके तो देखो। है ना कुत्ते के लिए बिस्किट? एंजॉय द पार्टी। ओके। ऐसे
साले हरामी, तेरी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मची हुई है। तूने किस अथॉरिटी से प्रोफेसर अभिनव को फायर कर दिया? तेरी वजह से मेरी पोजीशन भी अंडर रिव्यू आ गई है। देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने अभिनव को इसलिए फायर किया क्योंकि वो बहुत बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व। अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो यूनिवर्सिटी की बहुत बदनामी हो जाती सर। बदनामी तो बाद में होती, उसके जाने के बाद ये सब शुरू हुआ है। सर आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? वो इतना बड़ा आदमी नहीं है, वो एक मामूली सा प्रोफेसर ही तो है। उसकी इतनी औकात कहाँ है कि वो ये सब करवाएगा? अगर वो मामूली आदमी होता तो उसके लिए डीआईजी यहाँ खुद आता क्या? तुम लोगों ने उस प्रोफेसर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। अब नतीजा भुगत लो। अरे सर, अगर उसका हाथ होता तो खबर मुझ तक आ ही जाती। मेरे बहुत कनेक्शंस है मिनिस्ट्री में, और वैसे भी ये डीआईजी लोग का क्या है ना, साले बिकाऊ हैं। पब्लिसिटी के लिए कहीं भी आ जाते हैं। रिलैक्स कीजिए आप। बेटा, सर को एक ड्रिंक दे दो। ठीक है, होंगे कनेक्शन, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो आप एक काम कीजिए, प्रोफेसर तो आपका खास है ना, आप जाइए और पूछ लीजिए उससे। हाँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। मैं बल्कि माफी भी मांगूंगा उससे। अरे मेरी नौकरी खतरे में है। फाइनली आग तो लग चुकी है। हेलो प्रोफेसर अभिनव, मुझे आपसे मिलना है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, बताइए क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आपसे मिलके बताता हूँ। प्लीज अकेले में मिलेगा। फाइन, घर आ जाइए। ओके। प्रोफेसर बताइए डीन, इतना अर्जेंट क्या था कि आपको अभी के अभी मिलना था मुझसे? मुझे बताइए ये सब हो क्या रहा है आखिर यूनिवर्सिटी में? अरे मैं तो टर्मिनेटेड हूँ ना, मुझे कैसे पता होगा क्या हो रहा है? लेकिन ये सब आपके जाने के बाद ही हो रहा है। देखिए जो कुछ भी है ये इसे रोक लीजिए। कॉलेज टूट रहा है, मेरी पोजीशन खतरे में है। अच्छा मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा डीन, कानून से माफी मांगो। आज तक जितने भी घपले किए आपने, खुद को अरेस्ट करवा लो, यही बेटर है। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्रोफेसर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आप करिश्मा को कॉलेज से निकाल देते हैं तो शायद मैं कंसिडर करूं। साले, शक तो मुझे पहले ही था कि तेरी औकात नहीं है कि तू कुछ कर सके। अब यकीन हो गया। ये ले, कर दिया तुझे ब्लैक लिस्टेड। अब तेरा कॉलेज से करियर हमेशा के लिए खत्म। और अपनी ये जो हवाबाजी है ना, अब कहीं और जाके दिखाना। डीन, तू तो गया। ये जांच पड़ताल तो खत्म ही नहीं हो रही है। पुरानी फाइल्स खुल रही हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रीचेक हो रहे हैं। ये कोई मामूली सिचुएशन नहीं है। कौन कर रहा है ये सब? सर इतना बड़ा ऑपरेशन बिना स्ट्रॉन्ग बैकिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है सर। और सर मैंने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स देख लिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पॉसिबल? किसी काम के नहीं है तुम लोग। सर एक बात समझ नहीं आ रही, बदनाम तो आपको करिश्मा ने किया है, फिर आप कॉलेज के पीछे क्यों पड़े हैं? पता है, उसे ये लग रहा है कि वो खेल रही है हमारे साथ, और असल में हो वही रहा है जो मैं चाहता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सर आज आप। क्योंकि आज डीन आने वाला है मिलने वापस। लेकिन मगर आपको कैसे मालूम? मिस्टर डीन, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से ओवर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल टेंडर्स एंड इसके साथ साथ किकबैक। आपने तो अपने साले को भी यहाँ पे कैंटीन दे रखा है, और वो भी एकदम वर्स्ट कंडीशन में। देखिए आप भी फैमिली वाले हैं, मैं भी फैमिली वाला हूँ। आप बैठिए ना, नाश्ता कीजिए, इसी पर हम इसको खत्म कर देते हैं। ये देखिए मैं ना नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ। बताइए कितने का नाश्ता ऑर्डर कर दूँ? समझ रहे हैं ना आप? नाश्ता क्या है ना कि नाश्ता तो मैं अपने बीवी और माँ के हाथों का ही करता हूँ। आइंदा से ऐसी गलती मत कर। 2 दिन इन सब सवालों के जवाब हमें रिटर्न में चाहिए, समझे? वरना हम जेल का नाश्ता कराने तुम्हें ले जाएंगे। नाश्ता कराएगा
बेवकूफ इंसान। अगर आप करिश्मा को कॉलेज से निकाल देते हैं तो शायद मैं कंसिडर करूं। इस करिश्मा के चक्कर में तो ये कॉलेज बंद हो जाएगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। आज इस साली को मैं कॉलेज से एक्सपेल करता हूँ। ये होना ही था। अच्छा ही हुआ, इसके चक्कर में पूरा कॉलेज परेशान हो रहा है। अरे क्या हुआ गाइस, कोई नया रूल आया क्या? रूल देखो, नोटिस बोर्ड। What? आगे खोल कर नोटिस बोर्ड पढ़ करिश्मा। इस टीन के बच्चे को तो मैं अभी जाके बताती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई करिश्मा को निकालने की। करिश्मा, डीन तो बेचारा घंटा बन चुका है। एक तरफ से वो प्रोफेसर अभिनव बजाते रहता है और अब तुम भी बजाने जा रही हो। लुक, आई डोंट थिंक उसके पास जाके तुम्हें कोई भी सोल्यूशन मिलने वाला है। इसका मतलब ये सब उस हरामजादे अभिनव की वजह से हुआ है? पता है, पहले तो मुझे डाउट था जब रूल्स चेंज हो रहे थे, बट अब तुम टर्मिनेट हो गई हो। मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है ये सब वो अभिनव ही करवा रहा है। बाकी तुम देख लो। प्रोफेसर विक्रम, अब तुम्हारा तो रेस्ट इन पीस होगा। साला रोज रोज का किस्सा ही खत्म। तो प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं गलत था। करप्शन ब्यूरो मेरे पीछे पड़ गया, पुरानी फाइल्स खुलवा रहे हैं, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैंने आपके कहने पे करिश्मा को एक्सपेल कर दिया, अब तो मेरी मदद कीजिए। ये सब झूठा नाटक मत करो मेरे सामने। और घंटा, तुमने मेरी बात मान ली। खुद की गर्दन पे जब तलवार लटकी तब जाके एक्सपेल किया तुमने करिश्मा को। और हाँ, खुद से नहीं निकाला है, मैंने मजबूर किया है तुम्हें, तब जाके निकाला है करिश्मा को। प्लीज प्लीज हेल्प मी, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दूं? आप चाहते हो मैं जेल चला जाऊं? यस, क्योंकि अब बाहर खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर बाहर रहोगे ना तो सह नहीं पाओगे, जेल में रहोगे तो सेफ रहोगे। अब तुम्हारे एक्शन का इंतजार रहेगा करिश्मा। आई एम वेटिंग। राहुल, राहुल प्लीज घर जल्दी आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मैडम? राहुल तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, ओके बाय। करिश्मा मैम, क्या हुआ? आर यू ओके? राहुल सब खत्म हो गया, उसने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। इंटरनेट पे भी सब मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं। आप टेंशन मत लो, पानी पीजिए आराम से। राहुल सब मुझे गलत समझते, एक तुम ही हो सिर्फ जो मुझे समझते हो। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तुम बहुत अच्छे हो राहुल, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। राहुल तुम ही मेरा सब कुछ हो। किस्मत का खेल देखो मैडम, अभी कुछ देर पहले मैं आपका नौकर था और अभी इस नाचीज को आपने अपने दिल में जगह देकर नायाब बना दिया। नायाब? माय फुट। राहुल मुझे ना उस प्रोफेसर से बहुत डर लगता है, उसका घर भी नहीं पता कहाँ है। तुम्हें पता है वो ना तनी साजिशें कर रहा है मेरे खिलाफ। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा कहीं से भी और कैसे भी करके, और ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जानती थी एक तुम ही हो जो मेरा सपोर्ट करोगे। परफेक्ट, बकरा तो तैयार हो गया। बेबी
यही घर है आपके प्रोफेसर का? हाँ, घर तो यही है। बिल्डअप तो ऐसे देता था जैसे पता नहीं कहाँ की तोप है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, हम देखते हैं। करिश्मा, ये इलीगल है। पहले हम गलत तरीके से अंदर आए हैं। तुमने तो कहा था तुम सब कुछ करोगे मेरे लिए। यही है बस तुम्हारा सब कुछ। मुझे बर्बाद करने चला था ना साले हरामी। तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं प्रोफेसर। मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे किसी के घर में आके तोड़फोड़ करने का क्या मतलब? तुझे तेरी औकात दिखाने आई हूँ। कुछ नहीं कर सकती तुम मेरा। और ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम अपने विनाश के बहुत करीब हो करिश्मा। विनाश तो तेरा होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई करिश्मा खन्ना को कॉलेज से निकलवाने की? क्या कर लोगी तुम? और विनाश तो तुम्हारा होगा करिश्मा। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बर्बाद तो मैं करूंगी तुझे। देख तू क्या हाल करती हूँ तेरा। अच्छा, क्या करोगी बताओ? दुनिया के लिए तो रावण वैसे ही बना चुकी है, बस थूकना बाकी है। अगर रामायण की बात कर रही हो ना, तो ये भी पता होगा कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। तेरी तो इनफ। जब तुमको पता चलेगा कि ये कौन है, तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ टच करने की, साले पिल्ले? तेरी तो राहुल। वहीं रुक जाओ। मनीष को हाथ भी मत लगाना। और तुम ये सब बेकार की चीजें मत करो, समझी? क्या हुआ, फट गई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है करिश्मा। तुमने अपने झूठ को बढ़ावा दिया और मैं तो सिर्फ सच सबके सामने ला रहा हूँ। That's it. And anyways, तो चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घुटनों पे जाके माफी मांगो और उसके बाद अपनी जीभ से मेरे जूते चाटो। फिर मेरे साथ वीडियो बनाओ जिसमें तुम माफी मांगो, सबको ये बोलो कि तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसके लिए तुम कितने शर्मिंदा हो। बस अब में रह के बात कर। तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? राहुल, मारो इसे। राहुल, मैं प्यार करती हूँ ना तुमसे। तुमने बोला था मेरे लिए कुछ भी करोगे। क्या हुआ? मारो ना उसको राहुल। वहीं रुक जा। आप कहे तो इसे अच्छे से सबक सिखा दो सर। जरूरत नहीं है मनीष, सिर्फ डिफेंड करना। और तू बेटा, जिससे भिड़ने जा रहा है ना, तू मार्शल आर्ट का चैंपियन है वो। 1 मिनट में तुझे खड़ी करके बैग में डाल देगा, समझा? इसकी बातों में मत आ, है ना? बहुत बुरा पिटेगा बेटा। राहुल, खड़े खड़े इसकी बकवास क्या सुन रहे हो? मारो उसको। ये भड़का रही है तुझे और अपने फायदे के लिए तुझे इस्तेमाल कर रही है, समझा? राहुल, उसकी बात मत सुनो, मारो उसको। राहुल, मारो उसको जाके। तूने बोला था ना प्यार करता है मुझसे, बोला था ना? ये तो हमारे प्यार का टेस्ट है राहुल। जा मारो उसको। रुक 1 सेकंड। ये ले राहुल। क्या करना है? मारना ही तो है, तो मुश्किल नहीं है। जा राहुल, मारो उसको। दिमाग खराब हो गया है। ये कुछ भी बोलेगी तो तू करेगा। होश में आ और फेंक दे चाकू। राहुल, तू प्यार करता ना मुझसे? तू प्यार करता ना? साबित कर अपना प्यार जाके। जा मार उसको। जा राहुल, मार। करिश्मा, ये सब कैसे हुआ? भैया, ये सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे कॉलेज से भी निकलवा दिया। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, आराम से बताओ आखिर हुआ क्या है।
वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उस प्रोफेसर ने फ्लाइट में मेरी फोटो लेने की कोशिश की और फिर जब मैंने उसे एक्सपोज किया तो वो बदला लेने को उतर आया। वो बहुत ही पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है उसने राहुल को भी मार दिया। एक प्रोफेसर ने राहुल को मार दिया। अगर आज आप नहीं आते ना तो शायद आपकी बहन। कौन है वो? अभिनव, अगर मैं नागिन हूँ तो मेरा भाई नागराज है। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। मुझे उस प्रोफेसर की सारी डिटेल चाहिए। पूरी की पूरी कुंडली निकालकर मेरे सामने लाओ अभी इसी वक्त। राकेश खन्ना का वो चेहरा जिससे शहर की रूह कांपती है, वो दिखाने का समय आ गया है। सर, ये डॉक्टर की पूरी कुंडली है। वो एक आम सा डॉक्टर है सर, खुद के दम पर आगे बढ़ा है। वो अनाथ है सर। सिर्फ इतनी डिग्रियों के दम पे उड़ रहा है, तब तो इसके पास बहुत जिगरा है, या इससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है जो राकेश खन्ना से पिट जाए। पता लगाओ ये डॉक्टर कहाँ है, अब तो इसका इलाज मैं करूंगा। हेलो, चल अपने बाप को फोन दे। अबे साले, कौन है तू और तू जानता है किसको फोन किया है? डॉक्टर अभिनव बोल रहा हूँ, बहन के वो बोल रहा हूँ जिसकी तू जानकारी निकाल रहा है, समझा? चल चल जल्दी अपने बाप को फोन दे। सर, ये डॉक्टर अभिनव को कॉल है। हेलो राकेश जी, क्या हाल है आपके? सुना बहुत आप जानकारी निकाल रहे मेरे बारे में। तेरी तो साले जान भी निकालूंगा। तूने राकेश खन्ना की बहन को परेशान किया है। औरत है इसीलिए छोड़ दिया। अगर तू यहाँ आया ना तो सोच समझ के आना, तुझे तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। एक वीडियो और तेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा प्रोफेसर। मेरा भाई तो तुझे वैसे भी नहीं छोड़ेगा और मैं तेरी इमेज को बर्बाद कर दूंगी। मनीष, मुझे सीएम के सारी इलीगल धंधे की रिपोर्ट चाहिए। उसका हर एक कनेक्शन, हर एक इलीगल धंधा, हर एक लिंक। सर, उसकी बैकिंग एक बहुत ही मजबूत माफिया से है। दोनों ने मिलकर करप्शन किया है और खूब पैसा कमाया है। बढ़िया है, आने दो सालों को। उसे आसान मौत नहीं देनी है, दौड़ा दौड़ा कर मारना है, समझ गए? मेरे शहर में आकर मुझसे भिड़ने का अंजाम है प्रोफेसर, पर अफसोस तुम्हारी इतनी कम उम्र में इतनी डिग्री हासिल करना व्यर्थ जा रही है। प्रोफेसर, तुम्हारा पेमेंट नहीं हो रहा है क्या? रुक, मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट कर इसका।
प्रोफेसर हो गया, अब मेरे शेर से लड़। क्या ये क्या सुन रहा हूं मैं कि तू डॉक्टर अभिनव से भिड़ गया है? भिड़ चुका हूँ। अरे कुछ ही समय में वो मरने वाला है। मेरी बहन से पंगा लिया है उसने। साले हरामी, दिमाग खराब हो गया है तेरा। मुझे पता भी है पूरी जिंदगी का काम खराब करने चला है तो रोक अपने गुंडों को अभी क्या अभी। पापा इतने पैनिक क्यों हो रहे हो आप? एक छोटा मोटा प्रोफेसर ही तो है। अरे मेरी नल्ली औलाद, तुझे क्या लग रहा है वो प्रोफेसर है? साले चूतिए, पता भी है वो कौन है? जिस आदमी से तू टकरा रहा है ना, उसका अंदाजा तुझे तब होगा जब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी के अभी अपने आदमियों को रोक। है प्रोफेसर, तेरे मुक्के से मेरे शेर को कुछ भी नहीं होने वाला। अरे वो एक इंटरनेशनल आइकन है। देश विदेश के डॉक्टर उससे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट उसकी एक झलक पाने के लिए वेट करता है। वेट, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी लंका लगा दोगे तुम। देश भर की जितनी भी एजेंसियां हैं हमारा गला रेत देंगी, गला। कुर्सी हो जाएगी, इज्जत भी खत्म हो जाएगी। क्या रे, सेटिंग किया है? चला जा, अब शेर जाग चुका है। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, सुना तुमने? उसे छूना भी मत, कोई कुछ नहीं करेगा। हम क्या हाथ लगाएंगे, हमारी तो खुद फटी पड़ी है सर। उससे माफी मांगो, 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। जी, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हम लोग यहाँ आ गए, मुझे बचा लीजिए सर। प्रोफेसर साहब, आपको पहचानने में गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया मैं किससे टकरा गया। मैं अपनी बहन को समझाऊंगा, वो आपसे खुद माफी मांगेगी। लगता है मैंने बहुत अच्छा शो मिस कर दिया। हाँ सर? नहीं मनीष, बस कुछ लोगों को डिसिप्लिन सिखा रहा। पर सर, प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। करिश्मा ने पूरे शहर को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। राहुल का कत्ल का इल्जाम भी आपके ऊपर डाल दिया है। नई वीडियो, नया नैरेटिव वो अपने आप को विक्टिम दिखा के पूरे शहर को आपके खिलाफ खड़ा कर रही है। सर, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी बहन को लाऊंगा, वो आपसे माफी मांगेगी। मैं बोल रहा हूँ। राकेश, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस 2 कौड़ी के गुंडे की वजह से इस मॉल का काफी नुकसान हुआ है? सर आप टेंशन मत लीजिए, एक नुकसान भर दूंगा। एक मौका दीजिए, बस एक मौका। भैया आप आ गए? कहाँ है वो साला हरामी? सबके सामने नाक रगड़ के माफी मंगवाऊंगी। माफी वो नहीं, तू मांगेगी। क्या हो गया आपको भैया? और मैं उसके सामने झुकूंगी नहीं। चुप! मुझे अंदाजा भी है तूने किससे पंगा लिया है। क्या हो गया आपको भैया? वो कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो पापा की कुर्सी चली जाती, और देश का पूरी दुनिया उसे रिस्पेक्ट करती है। अगर उसने चाहा ना तो हमारी एक एक चीज को मिट्टी में मिला देगा। तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं उसके सामने कभी नहीं झुकूंगी, नेवर। ये लड़की मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। हेलो पापा, मैं बात कर रहा हूँ। करिश्मा नहीं मान रही है।
राहुल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। क्या गलती थी उसकी कि उसने मेरा साथ दिया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जस्टिस फॉर राहुल, जस्टिस फॉर राहुल, जस्टिस फॉर राहुल, जस्टिस फॉर राहुल, जस्टिस फॉर राहुल। डॉक्टर अभिनव ने मारा है उसको क्योंकि वो उसके खिलाफ खड़ा था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लीजिए, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग खुद सुन लीजिए। मैं अभिनव से मिलने जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही होगा। फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। ये औरत के हक की लड़ाई आप ऐसे ही चिल्लाते रहिए। हर वीडियो को वायरल कर दीजिए। करिश्मा जी, क्या आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है? प्रूफ? पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको प्रूफ चाहिए? एक लड़की की आवाज प्रूफ नहीं है आपके लिए? ये सिस्टम सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम करता है, आम आदमी के लिए नहीं। हरामखोर, तुझे इन गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक से पिटवाऊं, देखना। डॉक्टर साहब, मैं हार गया। पैसे कमाने में ऐसा उलझा कि अपनी बेटी की अच्छी परवरिश भी नहीं कर पाया। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप चाहे तो मेरी दौलत कर दीजिए। दौलत से परवरिश नहीं होती है सीएम साहब, अच्छी परवरिश से दौलत संभलती है। अगर अच्छे संस्कार और परवरिश दी होती है अपनी बेटी को तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आपको। पर कोई बात नहीं, आप तो अपनी बेटी को नहीं समझा पाए, अब मैं समझाऊंगा। और हाँ, कोई भी बीच में नहीं आएगा। डॉक्टर अभिनव ने ही मारा है राहुल को, उसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आज उसे यहाँ आके अपना गुनाह कबूल करना ही होगा। मैं आ गया हूँ। मारो इसे। प्रोफेसर को फांसी दो, प्रोफेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, प्रोफेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रुक जाओ, मैं यहाँ खुद आया हूँ अपने आप से, ये जानते हुए भी कि ये प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ है। एक बार आप सब मेरी बात सुन लीजिए। इसके बाद जो फैसला होगा, आई एम ओके विथ इट। ये आपको भड़का रहा है। आप जानते हैं ना ये कातिल है मेरे बॉयफ्रेंड का। What? राहुल तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये है इनका झूठ नंबर 1। राहुल इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इनके यहाँ पे एक केयर टेकर था जिसका फायदा उठाया और जब काम खत्म हो गया तो उसे फेंक दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो करिश्मा के भाई राकेश से पूछ सकते हैं। राकेश जी, क्या आप आ सकते हैं यहाँ पे? राकेश जी, क्या ये बात सच है? हाँ, वो हमारे घर का केयर टेकर था। हाँ तो क्या हुआ? करिश्मा, मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती उसके साथ। ये सुनिए, मैं अभिनव से मिलने जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही होगा। झूठ नंबर 2, ये आवाज मेरी नहीं है बल्कि एआई से जनरेट की गई है। यही नहीं, इसके सारे वीडियो, सारे ऑडियोज सब मैनिपुलेट किए गए एआई से। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नुकसान भारी मात्रा में हम सबको चुकाना पड़ रहा है और आज इसकी चपेट में मैं आया हूं। ये झूठ बोल रहा है। वेट, ये देखिए, इसके सारे ऑडियो, सारे वीडियो, सारे कॉल्स लॉग, पिछले 3 महीने की आइटिनरी हिस्ट्री और यहां तक के एडिटिंग ट्रेल्स। और ये रही उन सब की लिस्ट जिसको मिस करिश्मा ने अपने जाल में फंसाया है, ब्लैकमेल किया है। या तो पावर या तो पैसों के दबाव में आके वो लोग चुप रह गए। करिश्मा जी, आपका पाला मुझसे पड़ा है, इसलिए आपका ये ड्रामा ना थोड़ा लंबा चल गया। और ये रही उन सब की लिस्ट
जिसको मिस करिश्मा ने अपना टारगेट बनाया और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। ये गाइस, ये झूठ है, ये फेक सबूत है सारे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करिश्मा जी सच सच बताइए, क्या ये एआई जनरेटेड ऑडियो है? राहुल भी था जो मेरा साथ देता। तुम सब इसके बहकावे में आ गए हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसने मारा है मेरे राहुल को। सांस, भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने समझाया था, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। पापा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही। पापा, पापा। ठीक है, किसी को मेरा साथ नहीं देना ना, सब इस कातिल के साथ खड़े रहो। मर गया मेरा राहुल। वाओ, आज मैम को राहुल की बड़ी याद आ रही है ना। तो चलिए, आज आपका ये प्रोफेसर आप सबको एक जादू दिखाएगा। ध्यान से देखना आप। अब्राकाडाब्रा, गिली गिली शो। हो रहा आपका राहुल। मैं जिंदा हूं। प्रोफेसर ने मेरी जान बचाई है। मैं करिश्मा के कहने पर वहां गया था और ये मुझे प्रोफेसर का मर्डर करने के लिए वहां लेकर गई थी, और गलती से चाकू मेरी ओर मुड़ गया और ये मुझे मरता हुआ छोड़ वहां से भाग गई। राहुल, तू प्यार करता ना मुझसे? तूने कहा था ना मेरे लिए कुछ भी करेगा। क्या? मार उसको। एक काम बोला था, वो भी इससे ढंग से नहीं हुआ। चलिए, अब सबूत भी देख लीजिए और मेरा वो रेप वाला वीडियो भी। एक नंबर की झूठी मकार औरत है ये। इस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। बेचारे प्रोफेसर सो, हमने उनकी बात का यकीन ही नहीं किया। भैया, भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने रोका था बेटा, पर तुमने सुनना ही बंद कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपनी इनकार में अंधी हो गई थी। मुझे देख नहीं पाई। तुम इसी लायक हो। मैं यहाँ तुम्हें माफ करने नहीं आया। जेल तो तुम्हें जाना ही होगा, पर हाँ, मेरी नजर रहेगी तुम पर। अगर तुम्हारा जेल में बर्ताव ठीक रहा तो तुम्हारी सजा कम करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता। समझो कि ये तुम्हारी नई शुरुआत है। सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगी और देखिए मैं अपने देश के लिए एक दिन पक्का कुछ करूंगी। वेट, पहले तुम खुद को ठीक करो। तुम स्मार्ट हो, दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। इसे सही दिशा में लेके जाओ। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम्हारा बर्ताव ठीक रहा तो तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ।